मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। अध्याय 1.1 का 14वां प्रश्न है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है और यल में r बराबर L1 L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध r है। सिद्ध कीजिए कि यह एक तुल्यता संबंध है। जो बार बार करते आ रहे हैं वही फिर से करेंगे कि स्वतुल्य चेक करेंगे। स्वतुल्य के लिए एक बात बताइए कि L1 अगर L2 के समांतर है तो L1 तो खुद के समांतर होगा ही, L1 L1 के समांतर होगा, तो लिख सकते हैं स्वतुल्य के लिए L1 समांतर L1 होगा, अर्थात L1 कामा L1 बिलोंग्स टू R। अतः संबंध R क्या है? एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। दूसरा सममित के लिए क्या है कि L1 यदि, थोड़ा बड़ा लिखें, यदि L1 समांतर L2 है, ये तो आपको अगर दिया है, तो यदि L1 L2 के समांतर है तो L2 जो होगा वो L1 के समांतर होगा, तो L2 समांतर L1 होगा। अतः या अर्थात यदि L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R है तो L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R होगा। अतः संबंध R क्या है? सममित है, सममित है। संक्रामक के लिए क्या लिखना है कि अगर L1 लिखेंगे, यदि L1 समांतर L2 एंड L2 समांतर L3 है तो L1 समांतर L3 अवश्य होगा। ये आपने 9th में एक प्रमेय भी पढ़ा था। और वैसे भी अगर L1 L2 के L2 L3 के समांतर है तो L1 और L3 भी आपस में समांतर होंगे। अर्थात अगर सिंबल भाषा में लिखना हो इसको, L1 कामा L2 एंड L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R है तो L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R होगा। अतः संबंध R एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो ये तीन चीजें हमने सिद्ध कर दी, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। और अगर तीनों हैं इसी को कहते हैं तुल्यता संबंध। चूंकि संबंध R स्वतुल्य कामा सममित तथा संक्रामक तीनों है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तो हमने तुल्यता तो सिद्ध कर दिया। आगे कह रहा है रेखा y बराबर 2x धन 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। इसका उत्तर जो होगा तो लिखेंगे रेखा y बराबर 2x धन 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय y बराबर 2x धन c होगा, जहां c बिलोंग्स टू R होगा। मतलब कि 2x धन c की जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो रियल नंबर हमने रखा है कि जहां c क्या है, एक रियल नंबर है। तो इसका समस्त, अगर इससे संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय लिखे, समस्त रेखाओं का समुच्चय y बराबर 2x धन c होगा। ठीक, तो ये प्रश्न संख्या 14 कंप्लीट हुआ। ठीक, इसी प्रकार से प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15 है क्या, इसको मिटाते हैं। तो भैया 15वां प्रश्न इसका ये है, समुच्चय दिया है a बराबर 1 2 3 4 और r बराबर दिया है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, ये r बराबर दिया है। और कह रहा बताइए कौन सा उत्तर सही है। पहला दिया r स्वतुल्य है तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। r स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। r सममित है तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। r एक तुल्यता संबंध। चेक कर लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। स्वतुल्य के लिए आपको 1 1 2 2 3 3 4 4 शब्द चाहिए। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, स्वतुल्य है। तो जिस ऑप्शन में स्वतुल्य दे रहा है वो सही हो सकता है। तो पहले में स्वतुल्य तथा सममित है, संक्रामक नहीं है। तीसरा गलत है, चौथा गलत है। तो स्वतुल्य यहाँ पर ये अगर कहें तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य हुआ। सममित अगर 1 2 दिख रहा, 2 1 कहीं है, नहीं है, इसका मतलब सममित नहीं है। पहले में सममित दिया है तो पहला गलत हो गया। तीसरे में कह रहा सममित है तो तीसरा गलत हो गया। चौथा तो तुल्यता हो ही नहीं सकता, अर्थात इसका विकल्प बी जो है वही सही है। विकल्प बी में दिया है कि R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित इसका कंडीशन नहीं बन रहा है। अगर 16वें प्रश्न की बात करें, 16वें में a का मान दिया नेचुरल नंबर और r बराबर दिया है ab सच दैट a बराबर b माइनस 2 कॉमा b इज ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध R निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। पहला दिया है 2 4 बिलोंग्स टू R, दूसरा 3 8
बिलोंग्स टू आर, तीसरा 6,8 बिलोंग्स टू आर, और चौथा 8,7 बिलोंग्स टू आर। कौन सा सही होगा? तो बी का मान 6 से बड़ा हमेशा होना चाहिए, तो ये तो 6 से छोटा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 मान है 6 से बड़े, तो 6 से बड़ा अगर ये 8 है तो ए का मान 8 - 2 6 होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ये 8 है तो ये 6 है, यही सही है। यहाँ पर 7 है तो 7 का 2 कम 5 होगा, तो अगर यहाँ पर 5,7 रहता तो सही रहता, अर्थात यही इसका तीसरा विकल्प सही है। ठीक, तो इसी प्रकार से प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुआ। ये प्रश्नावली बहुत ही बोरिंग है, अतः इस प्रश्नावली को आप बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से और अपनी भाषा का प्रयोग करके लगा सकते हैं। ठीक, इस प्रश्नावली को आप अपने मन से और उदाहरण की समझ से जब लगाएंगे तो आपकी प्रश्नावली और भी बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर केवल हमने कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया था कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक।